बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इसको कंसेप्ट के साथ क्लियर किया था। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम इन नाउन एंड 5 इंपॉर्टेंट केसेस इन नाउन इन चीज़ों पे बात करें। बेसिकली हमारे पास जो नंबर सिस्टम है इन नाउन वो 4 हैं, जैसे कि सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। इसको वन बाई वन समझते हैं। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? नेम ऑफ थिंग विच रिप्रेजेंट सिंगल थिंग, किसी ऐसी चीज़ का नाम जो कि एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है? सिंगुलर नाउन होता है। जैसे कि ये पेन मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है? इसका मतलब एक पेन। और यहाँ पे मैंने पेन्स लिखे हुए हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा, जितने भी हैं लेकिन एक से ज़्यादा। चेयर, चेयर्स, मोबाइल, मोबाइल्स, मेन, बॉय, बॉयज़। ठीक है, इसके बाद समझते हैं प्लूरल नाउन। हमारे पास वो नाम होते हैं नेम ऑफ थिंग्स विच रिप्रेजेंट मोर देन वन थिंग, यानी ऐसे नाम जो कि हमारे पास कि एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है या बताता है, वो हमारे पास क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है। जैसे कि बॉय का मतलब है वन, लेकिन मैं इसके साथ मैंने एस लगाया, बॉयज़ किया मैंने, इसका मतलब है मोर देन वन। इसके बाद मेन, यहाँ पे इसका मतलब एक बंदा, और ये जो मेन है इसका मतलब है एक से ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद पेन है, वही बात है। ठीक है, अच्छा, अभी ये समझ लेते हैं कि हाउ टू मेक प्लूरल ऑफ सिंगुलर, कि सिंगुलर का प्लूरल किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए दो मेथड्स हैं, जिसको रेगुलर और इर्रेगुलर मेथड कहा जाता है। रेगुलर मेथड मिसाल के तौर पर कभी कभार हम एस का इजाफ़ा करते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं कि एस का इजाफ़ा करते हैं। ठीक है, और कभी कभार हम किसी लेटर को चेंज करके एस लगाते हैं या एस वगैरह लगाते हैं। लेकिन इर्रेगुलर मेथड कौन सा है कि हम मिसाल के तौर पर ये क्या है, हमारे पास मेन है, ये प्लूरल फॉर्म में है। अगर मैं इसको सिंगुलर लिखूँगा तो ये हमारे पास ये आई एम सॉरी फॉर द राइटिंग। ठीक है, मेरा जो माउस था वो ख़राब हो गया है, अब लैपटॉप की जो कीबोर्ड है उसे मैं नहीं लिख पा रहा। तो यहाँ पे ये मेन जो है सिंगुलर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे ए होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ई मैंने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर मेथड्स में हम दरमियान में, वर्ड के दरमियान में जो वावल होते हैं वो हम क्या करते हैं कि रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझ लेंगे कि केसेस इन नाउन। तो केसेस इन नाउन जो है वो हमारे पास क्या है? 5 हैं। नंबर 1 सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस, चौथा वोकेटिव केस और पांचवा डेटिव केस। चले इनको वन बाय वन समझते हैं। तो सब्जेक्टिव केस हमारे पास कौन सा है? व्हेन अ नाउन यूज एज अ सब्जेक्ट इन सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में नाउन एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे ये क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा नाउन का। जैसे कि असलम किक द बॉल, अब बाल जो है किसने किक किया? असलम ने किया, किक किया। इसके बाद अली ड्राइव्स द कार, या लाला इज टीचिंग यू इंग्लिश। अब आपको कौन टीच कर रहा है? लाला टीच कर रहा है, तो लाला यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव केस है। पॉजेसिव केस हमारे पास वो होते हैं व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन पोजेसिस समथिंग, अगर नाउन या प्रोनाउन की कोई पोजेशन शो हो रहा है, मलकियत शो हो रहा है, तो वो क्या होगा? हमारे पास पॉजेसिव केस होगा। जैसे कि दिस इज़ अलीज बुक, ये किताब किसका है? अली का है। कमाल्स पेन इज़ ऑन द टेबल, इसका मतलब कि कमाल का जो पेन है, यानी पेन जो कमाल का है वो किसका पर है? टेबल पर है। अच्छा, टू मेक पॉजेसिव केस वी यूज़ अपॉस्ट्रॉफी, हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव केस, व्हेन अ नाउन यूज़ एन ऑब्जेक्ट, व्हेन अ नाउन यूज़ एज एन ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस, अगर कोई नाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे कि अली किक द बॉल, अली जो है ये यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, लेकिन बाल जो है ये एक नाउन है और एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है नाउन का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है असलम राइट्स अ लेटर, असलम क्या है? वो एक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, और लेटर जो है एज ऑब्जेक्ट है और नाउन है, तो यहाँ पे ये क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसके बाद वोकेटिव केस हमारे पास दोज वर्ड्स विच आर नाउन्स एंड दे आर एड्रेस, आपने शायद पहले कभी सुना होगा या हम इस्तेमाल भी करते हैं कि सर मे आई कम इन या मैम मे आई कम इन। तो आपने शायद इस बात पे गौर नहीं किया होगा कि यहाँ पे जो सर हैं या मैम है ये ग्रामेटिकली क्या है। तो ये ग्रामेटिकली
जो है नाउन है। और नाउन में हमारे पास कौन सा है, वोकेटिव केस है। या अगर आप किसी को कहते हो कि वहाँ जाओ फलाना, तो फलाना वहाँ पे किया होगा वो एड्रेस होगा और उसका जो नाम होगा वो वोकेटिव केस होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास डेटिव केस, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन यूज एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है कोई नाम है या प्रोनाउन है, तो आपके पास ये जो नाउन या प्रोनाउन का केस होगा वो डेटिव होगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस, अली गेव वाहिद अ बुक, शी सेंट हर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। इन फर्स्ट सेंटेंस द बुक इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट while वाहिद इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. In second sentence the gift is direct object while her is indirect object. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। See you in next video। लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस वीडियो से तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। See you in next video।